अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम अपनी वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था। जो पिछली हमारी वीडियो थी वो थी एच ब्रिज। मैं वैसे तो इस वीडियो को डिटेल में बना चुका हूँ, लेकिन नए व्यूअर्स के लिए फिर भी एक दफ़ा मैं कुछ बताया देता हूँ। और अगर डिटेल आपको जाननी है तो आपको वीडियो मैं उसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले उसको अच्छी तरह से उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर जाके आपको आगे समझ आएगी। एच ब्रिज शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि हम IGBTs को इन्वर्टर में किस तरह लगाते हैं और ये किस तरह काम करते हैं और इसको एच ब्रिज क्यों कहते हैं। तो इसकी मैंने डिटेल उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नए व्यूअर्स के लिए फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 स्विच हैं, स्विच नंबर 4, 1, 3 एंड 2, ठीक है। और इसके दरमियान अगर हम लोड लगा दें तो ये जो हमें शेप नज़र आ रही है वो कुछ एच की नज़र आ रही है। और ब्रिज, अगर मैं इस लोड को, अगर मैं कहूँ कि रिवर का एक किनारा ये है और दूसरा ये है और इसके दरमियान एक लोड लगा दूँ तो ये मेरे एक ब्रिज की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इस तरह इस पूरा जो इसका वर्ड बनाया हुआ है एच ब्रिज, तो फिज़िकली आप देखें तो आपको एच नज़र आएगा और इन दोनों बार्स के दरमियान जो लोड मैंने कनेक्ट किया है और इसको वो एक ब्रिज कंसिडर करता है, तो ये एक एच ब्रिज है। तो पूरी ये कहानी हमने जो स्टार्ट की हुई है कि हमने डीसी को एसी कैसे बनाना है, तो उस डीसी को एसी बनाने के लिए हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रांजिस्टर की टाइप IGBTs या मॉसफेट हो सकता है। तो ये किस तरह काम करते हैं और एच ब्रिज में ये किस तरह काम करें, ये तो मैंने डिटेल उस डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अगर हम इनपुट यहाँ से 220 दें तो स्विच 4 और स्विच 3 एट द सेम टाइम हम बनाएं तो हमारी जो करंट वो फ्लो करेगा, वो यहाँ से स्विच 4 हमने बनाया यहाँ से होता हुआ, ये हमारा लोड है जहाँ हमने लैंप को शो किया था, और यहाँ से होता हुआ तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम न्यूट्रल से फेज़ की तरफ या फेज़ से न्यूट्रल की तरफ रन करके तो हमारा लैंप ऑन हो गया। तो यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, एक तो ये है कि हमने इसको ऑन कराया इसकी स्विचिंग की मदद से, एक टाइम पे ये ऑन होगा और एट द सेम टाइम स्विच 1 और स्विच 2 ऑन होंगे। और इनकी ये जो स्विचिंग है हमारी DC से AC कन्वर्ट बनाने में हेल्प करेगी। तो ये एक बेसिक इसका जो मेथड है। अच्छा, यहाँ भी मैं एक और मिसाल दूंगा इसमें। ये तो होगी AC से DC। ये जो हमने इसमें डिफरेंस बताया था कि DC जो है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, जबकि AC में पोलैरिटी चेंज होती है। तो इसको हम एग्जांपल पुट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक DC मोटर लगा दूँ और यहाँ मैं DC वोल्टेज अप्लाई करूँ, ठीक है, तो स्विच नंबर 4 और स्विच नंबर 3 मेक करने पे ये स्विच हम बनाएंगे तो मोटर की डायरेक्शन हमारी लेट्स सपोज के क्लॉकवाइज है, हमारी मोटर चलेगी। और एट द सेम टाइम इन स्विचों को बंद करने के बाद स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 बनाएंगे और यहाँ पे अगर मैं DC अप्लाई करूँगा तो फिर हमारी मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, कुछ इस तरह होगी। तो इससे क्या हमें नज़र आता है कि इसकी बार बार स्विचिंग चेंज करने से हमारी DC जो है वो AC में चेंज होगी और उसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी। मतलब ये है कि DC में कोई पोलैरिटी नहीं होती, जबकि AC में पोलैरिटी चेंज होती है। तो हमारे इसमें दोनों मकसद पूरे हो गए। एक तो ये DC से AC में कन्वर्ट हुई और AC की जो प्रॉपर्टी है कि वो अपनी बार बार पोलैरिटी चेंज करती है। तो इनकी मदद से हम कह सकते हैं कि हम DC को AC में चेंज कर रहे हैं, और AC की शर्त तब पूरी होगी कि उसमें पोलैरिटी भी चेंज हो। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, अगर यहाँ मैं DC अप्लाई करूँ तो मोटर की डायरेक्शन, और स्विच 1 बनाऊँ और स्विच 2 बनाऊँ तो मोटर की डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर यहाँ पे DC सप्लाई प्रोवाइड करूँ तो स्विच 4 और स्विच 3 बनाऊँ तो मोटर की डायरेक्शन ये होगी। तो इसी तरह हमारा एच ब्रिज काम करता है। अभी हम एच ब्रिज को, ये तो हमने नॉर्मल स्विचेस जो मैनुअली बना रहे थे, अभी हम देखते हैं कि IGBTs अगर इनकी जगह हम लगाएं और IGBTs के गेट पे हम पल्स प्रोवाइड करें तो वो किस तरह DC को AC में चेंज करते हैं। तो अभी चल के देखते हैं कि IGBTs किस तरह काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उन मैनुअल स्विचेस की जगह हम IGBT इस्तेमाल करते हैं, और इन IGBTs की स्विचिंग करा के देखेंगे कि हमें इनपुट जब DC देंगे तो आउटपुट पे हमें किस तरह की AC मिलेगी। डायग्राम देखें आप। अब VCC, अब वही H था, वही H है, और यहाँ मैंने उसके ऊपर VCC दे दी जहाँ पे हम इनपुट देंगे DC की। ये इसका प्लस होगा और ये ग्राउंड, ये माइनस होगा। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। इनपुट हमने DC अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ से हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये IGBT के गेट्स हैं,
चारों एचजीबीटीज़ के आपको जो इंसुलेटेड गेट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम PWM सिग्नल देंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो हम इनको ट्रिगर करेंगे और इनकी स्विचिंग करेंगे। ये स्विचेस कितनी होगी, क्योंकि 50 हर्ट्ज़ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये 50 टाइम्स ऑन ऑफ करवाएंगे। पहले साइकिल्स में जब हम DCS को अप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर 1 और नंबर 2 कंडक्ट करेगा, जब इनके गेट पे हम इनपुट सिग्नल देंगे। और अगले हाफ साइकिल में नंबर 3 IGBT और नंबर 4 IGBT ऑन होगा, सेचुरेशन अपने मूड में जाएगा। जब हम इस पर ट्रिगरिंग सर्किट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारा लोड पे हमें आउटपुट हासिल होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने DC अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे DC वेट कर रही है और एट द सेम टाइम नेगेटिव साइड जो है नंबर 2 पे भी वेट कर रही है। आउटपुट पे हमें कब हासिल होगी, जब यहाँ पे हमारा ट्रिगरिंग सर्किट जाएगा, ट्रिगरिंग सिग्नल जाएगा और नंबर 2 के गेट पे हम इसको ट्रिगर करेंगे। वो ट्रिगर जो है सिग्नल वो ये है। DC अप्लाई कर दी, ट्रिगर अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। जब इनके गेट पे हम ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एक ड्राइवर कार्ड की मदद से, एक IC की मदद से जो हमने डिज़ाइन किया होता है और उसको प्रोग्रामिंग की होती है, ये 50 टाइम्स में ऑन ऑफ होगा। अगर यहाँ से DC देखें तो ये मैंने इनको डॉटेड में शो किया हुआ है। यहाँ से होता हुआ ये सेचुरेशन मोड में जाएगा और यहाँ से करंट होते हुए ये हमारा लोड है, चाहे लैंप है, चाहे मोटर है या कोई भी चीज़ है, तो यहाँ से होते हुए हमारा ये सर्किट कंप्लीट होगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर हम उसी DC इनपुट जो कि हमने एक लाइन में शो की थी आउटपुट पे देखें तो ये मेरा यहाँ पे 0 है, 0 पोजीशन। यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्ट करेंगे और यहाँ तक, यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे और इस 0 तक, ये इसका जो डेड टाइम होगा वो IGBT 1 और IGBT 2 का होगा। इस दौरान ये सेचुरेशन मोड में होगी और हमें ये जो DC आउटपुट थी, आप देख सकते हैं किस सूरत में मिली, AC पल्स की सूरत में, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये दोनों अपने सेचुरेशन मोड में से आउट हो जाएंगे। मतलब ये ट्रिगरिंग सर्किट भी आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एक टाइम पे इनको ऑन ऑफ कराएगा और एक टाइम पे इनको ऑन ऑफ कराएगा। अब जहाँ पे ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक IGBT 1 और 2 ने कंडक्ट किया यहाँ तक, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक पल्स मिली। और नेगेटिव हिस्से में यहाँ से लेके यहाँ तक 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। तो जब 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, सेचुरेशन मोड में जाएंगे, तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन देख लें। यहाँ से DC आई, यहाँ से होते हुए ये सेचुरेशन मोड में गए और ये आपका लोड ऑन हुआ और ये सेचुरेशन मोड से होता हुआ और एट द सेम टाइम 3 के साथ 4 भी सेचुरेशन मोड में जाएगा और ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो उस सूरत में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पल्स मिलेगी और इसी तरह ये सर्किट ऑन ऑफ होता रहता है इस ट्रिगर सर्किट के सिग्नल के थ्रू। तो हमें आउटपुट जो है वो DC इनपुट हमने प्रोवाइड की, तो आपको जो DC आउटपुट मिलेगी वो वेव्स की सूरत में मिलेगी। तो इस वेव्स को हम कहेंगे सॉटूथ वेव। ये प्योर अभी साइन वेव नहीं है, ये सॉटूथ वेव हमें मिली। अगर इन सर्किट में कुछ अमेंडमेंट की जाए आगे, तो मतलब हमारी साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स हैं। ये इस तरह भी हो सकती है, ये डिसाइड करता है कि हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे वो जो सेटिंग की है उसकी टाइमिंग या डेड टाइम क्या है। ये स्क्वायर वेव भी हो सकती है और मॉडिफाइड साइन वेव भी हो सकती है इस टाइम की। इसके और इसकी आउटपुट पे कैपेसिटर या इंडक्टर या फिल्टर सर्किट जब इंस्टॉल करते हैं तो इसकी साइन वेव को क्लिप करके, हम क्लिपर सर्किट भी यूज़ करते हैं, तो इसकी फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि DC इनपुट देकर IGBTs पे और IGBTs की IC के थ्रू या उसका ड्राइवर सर्किट थ्रू ऑन ऑफ करवा कर हमें DC से AC आउटपुट हासिल हुई, जो कि आपके सामने है। एक टाइम पे IGBT 1 और 2 कंडक्ट करेंगे, जबकि दूसरे टाइम पे 3 और 4 कंडक्ट करेंगे। तो ये स्विचिंग वाइस वर्सा चलती रहेगी, तो हमें आउटपुट पे कुछ इस तरह की साइन वेव हासिल होगी। वो सॉटूथ भी हो सकती हैं, स्क्वायर वेव भी हो सकती है और मॉडिफाइड साइन वेव भी हो सकती है। जितने अच्छे और मॉडिफाइड इन्वर्टर आ रहे हैं तो उनमें हम मॉडिफाइड साइन वेव्स की तरफ से प्योर साइन वेव की तरफ जा रहे हैं। जितने भी अच्छे इन्वर्टर जो मॉडिफाइड आ रहे हैं तो हम उनकी
मॉडिफाइड साइन वेव से प्योर साइन वेव्स की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम जो नीचे वाली डायग्राम है इसको देखते हैं। ये भी तकरीबन वही चीज़ है, वहाँ पे हमने सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, यहाँ हमने सिग्नल सर्किट भी इसके साथ शो किया हुआ है। यहाँ पे हमने 200 वोल्ट DC अप्लाई की, वही 4 IGBTs, और अब इन IGBTs पे हमने पल्स ट्रिगर करके इसको दी हुई है। एक IC है, 50 हर्ट्ज का हमने इनको सिग्नल प्रोवाइड किया है। आप अगर डायग्राम को देखें तो IGBT 1 एंड IGBT 2 को इसकी आउटपुट एक ने फीड किया हुआ है, और IGBT नंबर 3 एंड 4 को 50 हर्ट्ज के दूसरे सिग्नल ने किया हुआ है। एक टाइम पे ये IC इस IGBT 1 और 2 को ऑन करवाएगा, और दूसरे टाइम पे ये IC IGBT 3 एंड 4 को ऑन ऑफ करवाएगा। ये इस IC में हमने डिज़ाइन किया होता है कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इनको ऑन ऑफ कराना है और उनका डेड टाइम क्या है। डेड टाइम ये होता है कि ये IGBT और ये IGBT 3 एंड 4, 1 एंड 2 आपस में कभी कोलैप्स ना करें, इनके दरम्यान डेड टाइम सेट किया जाता है, जो हम उसकी पिन नंबर 5 के ऊपर सेट करते हैं। अगर ये डेड टाइम हम बिगाड़ देंगे तो ये इनकी जो स्विचिंग का सीक्वेंस है वो भी बिगड़ जाएगा, तो हमें आउटपुट सही से हासिल नहीं होगी। तो इस IC की मदद से हम इनका टाइम सेट करते हैं, इनका ऑन ऑफ टाइम। तो इसको DC प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी ऑन ऑफ की स्विचिंग से हमें आउटपुट पे मॉडिफाइड या प्योर साइन वेव या सॉटूथ वेव या स्क्वायर वेव्स की हमें जो आउटपुट हासिल होगी। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जिस तरह हमारे इन्वर्टर्स बेसिक उनका कंसेप्ट यही है कि इनकी IGBTs की स्विचिंग करवा के, स्विफ्ट स्विचिंग करा के हम DC को AC में चेंज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इस जो साइन वेव है स्क्वायर या सॉटूथ, और इसको हम प्योर साइन वेव में कैसे चेंज करते हैं, कौन सा फिल्टर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।